नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बुक जो लाए हैं वो बेस्ट बुक है और ये ब्रह्मशास्त्र बुक है। एसके झा सर के लिए एसके झा सर के बुक है जो मार्केट में धमाल मचाए हुए रेलवे के लिए रामबाण बुक है। तो एएलपी टेक्नीशियन स्पेशल साइंस है और आप एएलपी रेलवे में और एनटीपीसी और ग्रुप डी और जेई सब और आरपीएफ सभी के लिए इस बुक को पढ़ लीजिए। साइंस ऑब्जेक्टिव है, आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस बुक को जरूर से जरूर एक एक क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर टकराएगा। 3500 प्लस क्वेश्चन है। चलिए हम दिखाते हैं कितना क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्या है प्यारे दोस्तों, इससे पढ़ने के बाद पीवाई की मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। एएलपी टेक्निकल क्या टेक्नीशियन स्पेशल है ना, स्पेशल साइंस है, स्पेशल साइंस है। और प्यारे दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन के लिए ब्रह्मशास्त्र बुक है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। एएलपी टेक्नीशियन पीवाई की मतलब क्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन है, टीसी 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्या है, चैप्टर वाइज 3500 प्लस क्वेश्चन है। कितना है? 3500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। लेवल वाइज क्वेश्चन बेसिस ऑन एएलपी टेक्नीशियन पीवाई की एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के तहत इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। डीएस और आईजीसा डीएस ये सब जो है इसका एड्रेस दिया हुआ है। डिटेल्स एग्जाम्पलेशन भी इसमें दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये इस बुक को आज हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए आप लोग कितना रिव्यू देते हैं। आप लोग जितना से जितना हो इस बुक को शेयर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर जो है हम इसमें बायो पढ़ाने वाले हैं। क्या बायो पढ़ाने वाले हैं? बायो पढ़ाने वाले फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर इतना लाइक शेयर कीजिए कि कल हम इस दूसरे चैप्टर को हम इस बुक को अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो प्यारे दोस्तों हम अगला चैप्टर ज़रूर लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस बुक को हम 1 महीना के अंदर में पूरा बुक को ख़त्म कर दें, है ना। क्या कि एग्ज़ाम भी एएलपी का 45 से 50 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर में, है ना, 20-25 दिन में इस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं पूरा हिस्ट्री क्या कहता है साइंस में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बुक अगर ख़त्म करवाना चाहते हैं तो हम एक दिन में 2-2 3-3 घंटा का वीडियो बना के हम आपको अपलोड कर यहाँ आपके प्रोवाइड करा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को एक एक चैप्टर और बढ़िया से डिस्कशन करा के ज़रूरी अगर चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए इतना, ताकि सभी बच्चे के पास इस वीडियो पहुंच जाए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस वीडियो को और इस बुक को पढ़ाने के बाद जब भी हम यहाँ से अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे यहाँ पे क्लास लिया जाता है प्यारे दोस्तों। पर डे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। इस बुक को ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब चलते हैं। एसके झा सर का बुक है, साइंस का बेहतर बुक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, देखो इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? मतलब परिचय है। आज हम यहाँ से क्लास करा रहे हैं परिचय से। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बढ़िया तरीक़ा से, ताकि आपको हर चैप्टर जैसे एक आप अगर आप इस पर अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तो अच्छे ढंग से अगर रिव्यू आएगा तो प्यारे दोस्तों हम आपको वादा करते हैं कि एक दिन में हम आपको एक वीडियो में कम से कम 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे।
और एक सब्जेक्ट में 15 से 16, 20 लास्ट 21, 22 चैप्टर है। तो आपको हम कोशिश करेंगे आप सभी सब्जेक्ट के तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे, पर डे 3 वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम हो सकता है कि हम 15 से 20 दिन में हम वीडियो बुक को ख़त्म कर सकते हैं, ये मेरे ऊपर है। लेकिन आप इसको सपोर्ट कीजिए, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, तो हम 15 से 20 दिन के अंदर हम वीडियो को, इस बुक को हम अच्छे ढंग से आपको हम ख़त्म कर देंगे। आपको भी तैयारी बढ़िया से हो जाएगा। वादा करिए कि 15 दिन में अगर करना चाहते हैं पूरा बुक को कंप्लीट, तो आप लाइक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम प्रथम क्लास है इस बुक का, तो आप कितना आप लाइक शेयर कर रहे हैं वो हम देखते हैं, और कितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। देखिए, पहला वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है नस्ल, सी है परिवार, डी है क्रम। तो यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सोल्व किया हुआ है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होता है। मूल इकाई क्या होता है, जाति होता है। एक जाति जीव विज्ञान में किसी व्यक्ति के वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी के क्रम की मूलभूत इकाई है। वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई जाति होता है। क्या होता है, जाति होता है। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, उदाहरण में है जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार और वंश। जाति सब क्या है, एक जाति होता है। तो आंसर क्या होगा इसका प्यारे दोस्तों, तो जाति हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा आप क्वेश्चन, ठीक है। 1 से यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवों के, सही से सुनिएगा एकदम, एक मतलब ध्यान से लगा के, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छूट न जाए, ठीक है। और आप अस्थिर से देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्पटोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी, डी फिजियोलॉजी। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। जल्द से जल्द बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा प्यारे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसका हम फुल डिस्कशन भी दिखाएंगे। ऐसा वीडियो क्या है इस यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आपका डिस्कशन दिखाया गया हो। कहीं भी आप खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा, मेरा ही चैनल पर मिलेगा। तो चलिए हम इसका डिस्कशन भी दिखाते हैं। क्या है डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन पर आ गए हैं। डिस्कशन क्या है कि पहला क्वेश्चन का डिस्कशन है, जीवधारियों में वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है जो पौधे सहित सभी जीवित जीवों के नामकरण, वर्णन तथा वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है। अगला है वर्गीकरण व्यवहारिक, आनुवंशिक और जैव रासायनिक विविधताओं पर आधारित है। कि क्या चीज़ पर, विविधताओं पर आधारित है। नेक्स्ट है कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो किसको कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है प्यारे दोस्तों, यहीं ध्यान दीजिएगा यही से क्वेश्चन पर, कि वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किनको, कैरोलस लिनियस को, ठीक है। अगला है टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो एपीडी कैंडोल ने। किसने दी, तो एपीडी
कैंडोल ने। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही सब शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है ना। डिस्कशन से अधिक आप यहाँ अस्थिर से आप ध्यान दीजिए और यहीं से बेड़ा पार लग जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा साइंस से, ठीक है। चलिए यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पहला हो गया, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप लोग अलबलाते होंगे कि इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे, तो हाँ आपको डिस्कशन कराएंगे तो आराम से कराएंगे, क्योंकि में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टोटल क्वेश्चन 9 है, देख लीजिए 9 क्वेश्चन है, बाकी बात यहाँ आंसर दिया गया है। 9 क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा समय थोड़ी ही लगेगा। दूसरा क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जूम तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि टैक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनोमी जो है किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा से, डी मानव व्यवहार का अध्ययन से। आपका 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव विविधता से। टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 में पूछा गया, तो आप सही जवाब मारिएगा जैव विविधता से। किससे? जैव विविधता से। तो इसका चलते हैं डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन क्या है दूसरा का, यहाँ है। चलिए आइए, क्या है दूसरा का डिस्कशन है, हम जूम कर देते थोड़ा। चलिए, क्या टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है? याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। अगला है, टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है जो पौधे सहित सभी जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है। अगला है, वर्गीकरण व्यवहारिक, आनुवंशिक और जैव रासायनिक विविधताओं पर आधारित है। वर्गीकरण व्यवहारिक, आनुवंशिक और जैव रासायनिक विविधताओं पर आधारित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, जीवों को समान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश और जाति। इस सब को क्या है? जीवों को समान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, उसी को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जैसे में जगत फर्स्ट में है, तब संघ है, वर्ग है, गण है, परिवार है, वंश है, जाति है। इस सब को वर्गीकृत में सजाया गया है, ठीक है। तो दूसरा का अब डिस्कशन देख लिए। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर का क्या है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आप सही जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने बच्चे आप लोग जवाब दे पाते हैं इसका सही जवाब। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो तीसरा का जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन बी नोसोलॉजी, ऑप्शन सी शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन डी सौरविज्ञान। आपका सही जवाब क्या है प्यारे दोस्तों, ज़रूर बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? वर्गीकरण विज्ञान हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तीसरा का आप इसका डिस्कशन देख लीजिए, उसके बाद आगे ले चलते हैं। 3 नंबर का डिस्कशन यहाँ है। चलिए 3 नंबर का डिस्कशन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण कहते हैं। अगला है, जब जीवों को समानता और असमानता या लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसके अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित है ना,
वो अभी नहीं पढ़ा है। जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित इसको पहले हम देख लेते हैं। तो तीसरा का डिस्कशन हो गया है, समझ में आ गया ना, तीसरा का डिस्कशन कर दिए हैं। तो तीसरा का हो गया है प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पॉइंट में, क्या है प्यारे दोस्तों कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन क्या है, ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे है, तो इसमें जैविक विकास से, रासायनिक विकास से, भौतिक विकास से, कृत्रिम विकास से। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक विकास से, है ना। क्या है, जीवन की उत्पत्ति, याद रखिएगा, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो रासायनिक विज्ञान से। इसमें यहाँ सोल्व किया गया है, डिस्कशन किया हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। अलेक्जेंडर ओपेरिन एक रूसी जीव रसायनज्ञ थे, ठीक है। अगला है, उन्होंने एक प्राथमिक रूप में कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर, क्या है प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत की खोज की, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत खोज की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 3 का पॉइंट में। अगला है, जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित शरीर की रचना विज्ञान एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन जैसा कि विच्छेदन द्वारा पता चलता है। सरोग विज्ञान घोंघे का अध्ययन कहलाता है, क्या, नोसोलॉजी रोगों का वर्गीकरण कहलाता है। कवक विज्ञान कवक अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलते हैं अब अगले हम 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर पे, ठीक है। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। चलिए तीसरा में कुछ और क्वेश्चन छूट गया है प्यारे दोस्त, देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं, इधर हम ध्यान नहीं दिए थे। क्या है तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में है, हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ, क्या है, उन्होंने एंजाइमोलॉजी के प्रयास में योगदान दिया तथा यूएसएसआर में औद्योगिक जैव रसायन की नींव विकसित करने में मदद की। ओपेरिन ने कहा कि लुई पास्चर का यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, मगर प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तीसरा का हो गया है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन से जीवाश्म की खोज है ना। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन से जीवाश्म की खोज है। तो आपका 4 का सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों, लूसी, होमो नलेदी, होमो सेपियंस, ऑस्टियोपिथेलाइंस। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, होमो नलेदी होगा, क्या है, नलेदी होगा। तो चलते हैं 4 नंबर का डिस्कशन में। 4 नंबर का डिस्कशन में चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्या है, चलिए 4 नंबर का डिस्कशन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी होमो नलेदी जीवाश्म है, ठीक है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसे प्रजाति की खोज की है। ये 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। कितने, 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे, ठीक है। होमो नलेदी की खोपड़ी, दांत और हाथ होमोजीन प्रजाति जैसे थे। होमो नलेदी की खोपड़ी, दांत और हाथ होमोजीन प्रजाति जैसे थी। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, होमो नलेदी की अंगूठे मजबूत थे, पकड़ बनाने लायक, साथ ही इनकी कलाई हमारी तरह घूम जाती थी। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए 4 का डिस्कशन, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, बी उत्परिवर्तन, सी पुनर्योजना और डी नॉन रैंडम मैटिंग। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। तो चलते हैं डिस्कशन के ऊपर, 5 नंबर डिस्कशन। चलिए, 5 नंबर डिस्कशन है कि आधुनिक नव डार्विनिस क्या है? डार्विनवादियों के अनुसार जीव में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्णन के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो 5 का डिस्कशन देख लिए हैं प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगला, 5 का हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। कितना? 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी आइजक न्यूटन, सी अरस्तु, डी चार्ल्स डार्विन। आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं क्या है। 6 का है डिस्कशन, देख लीजिए। 6 का है कि चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित किया, है ना? क्या किया? इवोल्यूशन प्रतिपादित किया। अगला है, डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया और इसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द और ये क्या है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत कहता है कि समय के साथ जीवों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शारीरिक या व्यवहार संबंधी लक्षणों में परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। गति के 3 नियम किसने दिया? तो आइजक न्यूटन ने दिया। किसने? न्यूटन ने दिया। ठीक है, अगला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया प्यारे दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। याद रखिएगा, यही सब पॉइंट होता है इसमें डिस्कशन में। ठीक है, क्या पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे, उन्हें जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी पॉइंट मिलता है क्वेश्चन, जीव विज्ञान की जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान की पिता कौन है? तो अरस्तु है। जीव विज्ञान की जनक तो अरस्तु है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट में आप लोगों को फायदा होता है पढ़ने का। ठीक है, 6 तक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ये डिस्कशन है लेकिन हम क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्या है? निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम व्यवस्थित करें। क्या है? निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन, बी है जननात्मक विगलन, सी है प्राकृतिक चयन, डी है विकास। तो 7 को क्या करना है प्यारे दोस्तों? तो अनुक्रमण में व्यवस्थित मतलब करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही। तो पहले हो जाएगा डी विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विकास होगा, उसके बाद क्या होगा?
तो प्राकृतिक चयन होगा, विकास के बाद प्राकृतिक चयन होगा, उसके बाद होगा जननात्मक विकलन और उसके बाद होगा उत्परिवर्तन। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 का ए सही जवाब होगा। तो चलते हैं इसके डिस्कशन पर। 7 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहला कि उत्परिवर्तन एक जीव के डीएनए अनुक्रमण में परिवर्तन है। प्राकृतिक चयन का अर्थ उन गुणों से है जो किसी प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन में सहायता करते और इसकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा, यही सब पॉइंट बनता है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या कहेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने दिया। याद रखिएगा, यही सब पॉइंट आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय। अगला क्वेश्चन है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन या भौतिक, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और जनसंख्याकी घटकों को जोड़ती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 7 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया था। ठीक है, 7 का डिस्कशन कर लिए हैं। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन लास्ट बचा है, आज यहीं तक इस बुक को कराएंगे। अगर आप लोग रिव्यू अच्छा देते हैं, अगर आप लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो कल हम प्रयास करेंगे कि तीनों चैप्टर का है ना, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का हम दो दो जो है चैप्टर प्रयास करेंगे बनाने का। आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि आप इस वीडियो को देखते हैं कि कितने लोगों में आप शेयर करते हैं और कितना से कितना इसको आप लोग रिव्यू देते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। 8 नंबर हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ है। क्या जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? विविधता का कारण क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकूल नहीं, बी सहभागिता नहीं, ये भी नहीं होगा, और सी उत्परिवर्तन हो जाएगा ये, और ही नहीं होगा, बहुगुण सूत्रता ही नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 8 का सी हो जाएगा सही। चलते हैं हम आपको डिस्कशन में। चलिए 8 का सी क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। याद रखिएगा, क्या है? उत्परिवर्तन है। ठीक है, अगला है जब किसी 3 के डीएनए में कोई स्थान परिवर्तित होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह कोशिकाओं में विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। ठीक है, अगला है उत्परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीव उत्परिवर्तन। क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्परिवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इतना याद रखिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीव उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, अगला है कायिक कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो 8 नंबर का डिस्कशन हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्या है? 9 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? हुआंगो की ब्रिज ने, क्या है प्यारे दोस्तों, हुआंगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए जाति उद्भावना का सिद्धांत, बी विनिमय का सिद्धांत, सी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखते हैं कौन कौन आंसर इसका जवाब दे सकता है। दीजिए इसको जवाब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। हम 2-4-10 सेकेंड रुक जाते हैं। ठीक है, हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी फ्रेंड दोस्तों, सभी जितने भी दोस्त है आपका फ्रेंड है, उस सभी के पास इसको भेज दीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और जो गरीब है, जो बुक को खरीद नहीं सकते हैं, वो मेरे चैनल से
जो है इस चैनल पे आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, आप जाके आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम का इसका PDF आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट का जितना चैप्टर पढ़ाएंगे हर चैप्टर का आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा। चलते हैं इसका हम डिस्कशन करते हैं, इसको हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, 9th नंबर हुआंगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। उन्होंने 1901 में उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिया, 1901 में। ठीक है, किसी जीव के लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं दोनों में होता है। उत्परिवर्तन कौन कौन कोशिका में होता है, तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में उत्परिवर्तन होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो बनाने का तरीका है, एक जगह कंबाइन करके आपका क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहे हैं और डिस्कशन भी। अगर आप लोग को अच्छा लगा है प्यारे दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग आंसर दिए होंगे। और इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करिए, इतना शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ये स्पेशल रेलवे के लिए है, ये रेलवे के लिए स्पेशल है। रेलवे, ALP और NTPC, ग्रुप डी और क्या है JEE, सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस बुक से। आज हम फर्स्ट क्लास था इसीलिए हम एक कराए हैं। अगर आप लोग अच्छा इसको आप लाइक शेयर करते हैं और अच्छा इस पर व्यू आता है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग को हम पर डे आपको वादा किए हैं कि 2-2 सब्जेक्ट, 2-2 क्या है चैप्टर, तीनों में से तीनों पर हम बनाएंगे। हमको 15 दिन का, हम 15 दूना 30, 15 दिन के अंदर ही, हम एक दिन भी ज़्यादा नहीं होने देंगे। ठीक है, 15 दिन के अंदर में ही आपको इस बुक को हम समाप्त करने का वादा करते हैं। लेकिन हाँ, आप शेयर कीजिएगा तभी, शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे करेंगे। तो आप लोग देखते हैं कि कितने, आज हम इंतज़ार करते हैं कि कितने लोग आप शेयर कितना करते हैं, कितना हमसे जुड़ पाते हैं चैनल से। और जितने भी जुड़ रहे हैं, आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इस बुक को, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।